Hello, dear students. Welcome back to our channel Study Shark. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Today, dear students, we have a very interesting chapter with us that is Madam Rides the Bus. This is written by Valli Kannan. ओके सो लेट्स रीड दिस चैप्टर बच्चे। ये एक स्टोरी है 8 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि जिसका नाम वल्ली होता है। वल्ली अपनी फर्स्ट राइड करती है बस में और क्या क्या चीजें होती हैं वो सब हम नोट डाउन करेंगे। ओके और सब चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर को अच्छी तरह। इससे जो मोरल वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते हैं राइटर वो चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, before you read this, in this sensitive story, a 8-year-old girl's first bus journey to the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. Now, see, dear students. अब ये चीज ध्यान से देखो। ये एक सेंसिटिव स्टोरी है 8 ईयर ओल्ड गर्ल की जिसका नाम वल्ली होता है और उसकी फर्स्ट बस जर्नी को इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। यानी कि लाइफ और डेथ की मिस्ट्री के बारे में भी उसको पता चलता है। ही सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हाँ, there is a girl named Valli Ammai who was called Valli for short. She was 8 years old and was very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front of a doorway of her house, watching what was happening in the street outside. So her favorite pastime was स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हाउस, यानी कि उसके जो घर है उसके जो डोरवे है फ्रंट उसके वहां खड़े होकर देखना कि बाहर स्ट्रीट में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, यानी कि उसकी खुद की एज के कोई प्लेमेट्स नहीं थे ऑन अ स्ट्रीट, बट दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ अ डोर वाज एवरी बिट एज enjoyable as any of the elaborate games other children play. Watching the street gave her many न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, यानी कि स्ट्रीट को वॉच करना उसको बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस को देता था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन द विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, यानी कि सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग थिंग जो उसके लिए थी कि जो एक बस थी वो उसकी विलेज से नियरेस्ट टाउन में जो है ट्रेवल करती थी। इट पास थ्रू द स्ट्रीट्स ईच आर, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. यानी कि ये जो बार बार नए पैसेंजर्स उसमें भरते थे, जो ट्रेन बार बार जो है बस जो है बार बार जाती थी, हर घंटे उसके विलेज से जो है पास होती थी, तो ये एकदम अनएंडिंग जॉय था वली के लिए, यानी कि वली को उससे बड़ी खुशी मिलती थी। ठीक है, डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, यानी कि फिर डे आफ्टर डे यानी कि रेगुलरली बस को क्योंकि मूव करते हुए देख रही थी तो एक विश उसके मन में, विश यानी कि इच्छा उसके मन में प्रकट हुई। इवन इफ जस्ट वंस दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, यानी कि ओवरवेलमिंग डिजायर की तरह ही निकल गई। द वल्ली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped on the street corner. Their faces would kindle in their longings, dreams, and hopes. If one of her friend happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be so jealous to listen, and she would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used this often as a slang expression of disapproval. यानी कि बेटा जब भी वो अपने कोई भी फ्रेंड को जो है बस राइड करते हुए देखती थी तो उसके मुंह से जो है इंग्लिश में वो बोलती थी प्राउड प्राउड। ठीक है, अब ये उसको ना उसके दोस्तों को पता था कि इसका क्या मतलब है इस वर्ड का, पर वो ये बोल के जो है ये मतलब उनके लिए एक स्लैंग एक्सप्रेशन था या फिर एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल आप कह सकते हो। ठीक है, over the days or months, Valli listened carefully to the conversations between her neighbors and the people who regularly use the bus. उसका कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक वल्ली ने जो है रेगुलरली जो है कन्वर्जेशन यानी कि लोगों की बातचीत को सुना जो कि उसके नेबर्स और पीपल के बीच में होती थी जो कि बस से ट्रेवल करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, डिस्क्रीट यानी कि केयरफुल क्वेश्चंस भी वो पूछती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरह से बेटा वो बहुत सारी डिटेल्स जो थी बस जर्नी के बारे में वो निकाल लेती थी। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम अ विलेज, और टाउन जो है 6 माइल्स था उसकी विलेज से। द फेयर वॉज 30 पैसेज ऑन द वे, फेयर जो है एक वे में अगर एक वे आपको जाना है तो 30 पैसे था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड फ्रॉम वेल ड्रेस्ड मैन, यानी कि एक बहुत अमीर इंसान होगा उसके लिए तो बहुत कम है। ठीक है, बट द वली हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट
वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्स अ फॉर्च्यून, यानी कि लेकिन वल्ली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था एज अ फॉर्च्यून। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, ट्रिप जो है टाउन से अपनी विलेज से टाउन तक जाने में 45 मिनट्स लगते थे। On reaching the town, if she stayed in her street and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This means that she could take the one o'clock afternoon bus. एक 1 o'clock में afternoon bus ली बेटा, 1:45 में कहाँ पहुंचेगी, टाउन पहुंचेगी बेटा। 1:45 से उसके बाद फिर क्या होगा, 15 मिनट बस वहां रुकेगी, तो फिर बस जो है वापस जो है 1:55 में चलेगी। 1:55 से बस जो है फिर जो है 45 मिनट्स लगेंगे, तो 1:55 से 45 मिनट्स कितने हो गए बेटा, 1:55 से 45 मिनट्स कितने हो गए, ठीक है बताओ, बताओ बच्चे। 2:40 में, टू 2:45 में देखो 15 मिनट बस रुकेगी तो सही, देखो 1 o'clock वो चली, 45 मिनट्स लगते हैं, तो फिर 1 o'clock के बाद फिर वो जो है 1:45 में उस विलेज पहुंचेगी, 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2 बजे बस फिर से चलेगी, 2 बजे से फिर 2:45 में वो वापस जो है पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी मैं ये आपको बाद में बताऊंगी। ऑन on and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned, यानी कि वो प्लान करते गई, रीप्लान करते रही, बहुत सारी चीजें करती थी। ओरल comprehension check. What was Wali's favorite pastime? As I told you, बच्चे, Wali's favorite pastime was to stand in the front doorway of her house and to see what is happening outside. Okay. Next is, what was the source of unending joy for Wali? To see the faces of villagers who come after the bus ride. Okay. Next is, what was the strongest desire? The strongest desire was to ride the bus. What did Wali found about the bus journey? So Wali found that bus journey, it starts from a town. Basically the bus goes from a village to the nearby town. It takes 45 minutes to reach there, and one way fare is 30 rupee, 30 paise. ठीक है, 30 paise. I think so. I am saying correct, बेटा, 30 पैसे ही थे ना? Yes, 30 paise. Next is, what do you think Valli was planning to do? Valli was planning to how she could ride the bus. Okay, so well, one fine spring day afternoon, the bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when the small voice was heard shouting, stop the bus," and the tiny hand was raised commandingly. The bus slowed down to the crawl. Then the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Valli. "I'm the one who has to get on." By now the bus had come to a stop, and the conductor said, "Oh, really? You don't say so?" "Yes, I simply have to go to town," said Willie, still standing outside the bus, "and here is my money." She showed him some coins. "Okay, okay, first you must get into the bus," said the conductor, and he stretched out a hand to help her. "Never mind," she said. "I can get on by myself. You don't have to help me." So the conductor was a jolly sort, fond of joking, यानी कि कंडक्टर बेटा थोड़ा मजाकी टाइप का पर्सन था. So please don't be angry with me, my fine madam, यानी कि वो बोलता है आप प्लीज मेरे पे गुस्सा मत करिए. He said, here have a seat right up there in the front. Everyone move aside please. Make a way for madam, यानी कि वो कहता है कि भैया हमारी मैडम के लिए थोड़ा रास्ता बनाओ आप लोग. It was slack time of a day. Slack time of a day मतलब बेटा यूजुअली जब ज्यादा काम नहीं होता है, ठीक है. एंड देयर वर ओनली 6 to 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. सिर्फ और सिर्फ बेटा 6 से 7 पैसेंजर्स बस में थे. दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. सब बेटा वल्ली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे. द वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, यानी कि सबकी आंखें मतलब बिना देखे, शी वॉक्ड क्विकली इनटू अ एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन. बिल्कुल वो आगे गई और एक एम्प्टी सीट में जो है बेटा बैठ गई. नेक्स्ट है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, यानी कि क्या अब हम स्टार्ट करें मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर. तो बेटा फिर कंडक्टर स्माइल करने लग गया, उसके बाद फिर उसने अपनी व्हिसल घुमाई और बस जो है फिर से जो है चलने लग गई थी विद अ रोर. इट वाज अ न्यू बस. इट्स आउटसाइड. इट वाज अ न्यू बस. Yes, it was a new bus. Its outside painted a gleaming white and some green strips along the sides. Inside, the overhead bar shone like the silver. Directly in the front of the valley, above the windshield, there was a beautiful clock. यानी कि एक बहुत ही अच्छी सी क्लॉक भी थी. ये बेटा डिस्क्रिप्शन है बस का, ये याद रख लेना. बच्चे इसको ध्यान से पढ़ते नहीं है, बच्चा इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बस का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है. Wait, let me show you.
बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी। सी दिस इज इम्पोर्टेंट बच्चे, सी दिस इज इम्पोर्टेंट। It was a new bus. It was a new bus outside painted with a gleaming white with some green strips. ठीक है, outside बेटा gleaming white कलर से पेंटेड था, कुछ green strips भी थी along the sides. Inside the overhead bars shone like silver. यानी कि overhead bars दो थे, यानी कि हमारे जो सिर के ऊपर जो bars टाइप के लगे होते हैं वो बिल्कुल सिल्वर की तरह लग रहे थे. Directly in the front of Valli windshield there was देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, यानी कि विंड शील्ड एबव द विंड शील्ड, यानी कि विंडो के ऊपर एक बड़ी अच्छी सी ब्यूटिफुल क्लॉक भी थी. तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन ये याद रख लो. तो देयर वाज अ न्यू ब्रश आउटसाइड इट वाज पेंटेड विद ग्लीमिंग व्हाइट एंड स्ट्रिप्स विद ग्रीन. ठीक है, इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, यानी कि बिल्कुल सिल्वर की तरह लग रहे थे. डायरेक्टली यानी कि शोन मतलब कि बेटा शाइन कर रहे थे बिल्कुल सिल्वर की तरह. डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द वल्ली, यानी कि वल्ली के फ्रंट में बेटा जो एक विंड शील्ड थी उसके जस्ट ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्लॉक थी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरी, सीट्स जो है बच्चे सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरी. द वल्ली devoured everything with her eyes, यानी कि वल्ली ने सब चीजें अपनी आंख से देखी. But when she started to look outside, she found her view cut off by the canvas blind that covered the lower part of her window. लेकिन बेटा जब वो बाहर को देखने लगी तो उसने ये देखा कि क्या कहते हैं, कैनवास ब्लाइंड जो है, कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, यानी कि कैनवास ब्लाइंड जो उसके लोअर पार्ट ऑफ द खिड़की के नीचे लगे होते, दे स्टॉप्ड, दे वर कटिंग द. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. तो फिर वो खड़ी हो गई सीट के ऊपर और फिर उसने जो है उस जो कैनवास ब्लाइंड था उससे वो और ज्यादा झांकने लगी नीचे को. द बस वॉज गोइंग अलोंग द बैंक्स ऑफ अ कैनाल. अब बेटा बस एक कैनाल की बैंक में जा रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. वन साइड देर वॉज अ कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज. देखो अच्छी तरह याद रखो, कैनाल, उसके बाद रोड बहुत नैरो थी, पाम ट्रीज थे, ग्रास लैंड था, डिस्टेंट माउंटेन्स थे, ब्लू स्काई थी. On the other side was a deep ditch and acres of green fields, green, green, green as far as the eye could see. मतलब पूरा green, green, green भी थी. Oh, it was so, so wonderful. It was all so wonderful. Suddenly she startled by a voice. तो उसके बाद फिर अचानक उसको एक वॉइस आई, मतलब एक किसी ने उससे बोला. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. तो उस वॉइस ने बोला कि सुनो बच्चे, आप जो है इस तरह से खड़े मत हो, बैठ जाओ, सिट डाउन. ओके. सिटिंग डाउन शी लुक्ड हु टू सी हु हैज स्पोकन. फिर वली ने देखा कि आखिर ये कौन है जिसने बोला मुझसे. इट वाज एन अर्ली मैन, एल्डरली मैन यानी कि बेटा एक जो थोड़े बुजुर्ग आदमी होंगे, उन्होंने बोला हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, यानी कि जिनको सच में वल्ली के लिए कंसर्निंग थे, वो कंसर्न थे कि वल्ली कहीं गिर ना जाए, ऐसे ना हो. बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन बहुत ज्यादा वल्ली अनॉयड होगी कि यार ये इंसान को इतना क्या है मेरे से, मैं खड़ी हूँ चाहे कुछ भी करूँ. देयर इज नो बडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली, यानी कि बड़े प्राउडली उसने कहा कि भैया यहाँ कोई भी चाइल्ड नहीं है. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, और मैंने भी अपने 30 पैसे बिल्कुल जैसे सब लोगों ने पे करा है वैसे ही मैंने भी जो है पे कर दिया है. द कंडक्टर चाइम्ड ऑन. ठीक है. Oh, sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तो अब क्योंकि कंडक्टर मैंने बताया थोड़ा जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन था, यानी कि थोड़ा मजाकिया टाइप का था, तो उसने बोला कि सर ये जो है ग्रोन अप मैडम है, ये आपको क्या लगता है एक छोटी सी लड़की जो है अपना फेयर खुद पे करके इतनी सिटी में अलोन जा सकती है. द वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर. तो वल्ली ने बड़ी मतलब एंग्री ग्लेंस यानी कि कंडक्टर को बड़े गुस्से से देखा and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. ये तो कहती है प्लीज मैं मैडम नहीं हूँ और आपने अभी तक मेरे को मेरा टिकट नहीं दिया. I'll remember, the conductor said, mimicking her tone, यानी कि उनकी टोन को कॉपी करके उसने बोला I'll remember. Everyone laughed and gradually Valli too joined the laughter. Everyone यानी कि सब लोग जो है हंसने लगे और वल्ली भी जो है हंसने लगी. The conductor punched the ticket and handed it to her. ओके, कंडक्टर पंच द टिकट, यानी कि फिर कंडक्टर ने जो है टिकट जो है निकाला और उसको दे दिया था.
जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। यानी कि वो कहते हैं कि आप जो है पीछे को लधर कर बैठ जाओ और अपने को कंफर्टेबल करो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। यानी कि वो कहते हैं कि आपको क्यों खड़े होना है जब आपने पैसे दिए हैं सीट के लिए। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन। तो फिर वल्ली ने जो है कहा कि नहीं, मेरे को खड़े ही होना है सीट में। और उसने कहा कि मैंने जो है, मेरे को खड़े होने की इच्छा है, इसलिए मैं खड़े होंगी। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when bus makes a sharp turn or hits a bump. तो कहते हैं कि लेकिन अगर आप खड़े होगे तो आप गिर सकते हो और अपने को जो है चोट मार सकते हो, क्योंकि जब बस जो है शार्प टर्न ले, यानी कि बहुत मतलब मुड़े, या फिर जो फिर एक बम्प, यानी कि बेटा स्पीड ब्रेकर या कुछ भी टकराए। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। आई एम नॉट चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेटिवली। ठीक है, इरिटेबली। तो उसने बोला मैं चाइल्ड नहीं हूँ, आई एम 8 years ओल्ड। तो उसने कहा मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई 8 years के बच्चे, भाई ये तो बहुत बड़ी बच्ची है। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर वॉज बिजी फॉर सम टाइम। तो बस एक स्टेशन में स्टॉप हुई और कुछ नए कंडक्टर्स भी आए, और कंडक्टर जो है इस टाइम तक बहुत बिजी था। एफ्रेड ऑफ लूजिंग अ सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब जो है उस वो अपनी सीट खो ना दे, इसलिए वल्ली जो है फट से जो है बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, आर यू ऑल अलोन दियर, सी आस्क्ड वल्ली एज अ बस स्टार्टेड अगेन। तो उसने जो है एल्डरली वुमन, यानी कि बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने पूछा कि क्या आप यहाँ पे अकेली हैं। द वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। यानी कि रिपल्सिव यानी कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। वहां से आया कि यार ये कैसी है, मैं जो बैठू या कुछ करूं, है ना। तो सच बिग होल शी हैड ऑन अ ईयर लोब्स, यानी कि जो उसके कान थे उसमें इतने बड़े बड़े छेद थे। सच अगली इयरिंग्स ऑन देम, यानी कि कितनी गंदी इयरिंग्स उसने पहनी थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एनी मोर। तो उसने देखा कि शी को स्मेल द बिटल नट दैट वुमन वाज चूइंग, यानी कि बिटल नट जो कि वुमन जो है च्यू कर रही थी, वो नट जो खा रही थी। एंड सी द बिटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, यानी कि बिटल जूस जो उसकी लिप्स से जो है वो एक लार टाइप की जो है टपकने वाली थी, कभी भी टपक सकती थी, वो ऐसी वुमन उसने देखी। अगली, हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन, यानी कि ऐसे पर्सन के साथ कौन बातें करना चाहेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली यानी कि शोइंग डिसप्लेजर, यानी कि बहुत ज्यादा उसने डिसप्लेजर शो करते हुए बोला कि यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। यस शी इज ऑन हर वे टू द टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। Oh, why don't you mind your own business? Said Valli, but she laughed all the time and conductor laughed too. लेकिन वल्ली भी हंसी, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि वल्ली एंग्री हो रही थी, but she is also joining the laughter. That means she is also, understanding that the conductor is just making jokes. But the old woman went on with her drivel, यानी कि silly nonsense के साथ जो है old woman फिर पूछने लगी, is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in a town? What's the street and what's the house number? You needn't bother about me. I can take care of myself, Wally said, turning her face towards the window and staring out. तो ये चीज होगी। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट अ केयरफुल painstaking elaborate the plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at her village fair, but she had resolutely shifted a strong desire to ride a merry-go-round, even though she had the money. तो इतनी सारी चीजें उसने करी, तब जाके वो पैसे बचा पाई। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. यानी कि अब मम्मी से बच के कैसे घर से बाहर निकला जाए, ये उसके लिए नेक्स्ट चैलेंज था। But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap about 1 to 4. यानी कि every day lunch के बाद उसकी मदर जो है 1 से 4 तक जो है सोती रहती थी, नैप लेती थी।
वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, यानी कि ये जो घंटे थे वो अपने एक्सकर्शंस यानी कि अपने जो ये बाहर ट्रेवल करना होता था इन सब के लिए यूज करती थी, प्लानिंग वगैरह चीजों के लिए. As she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village, today these same hours could be used for her first excursion outside the village. The bus rolled now on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or pedestrian crossing the road. But Lou, somehow it passed on smoothly. यानी कि वो ये कह रही है कि ऐसा लगता था कि व्हीकल को दबा जाएगी, यानी कि व्हीकल के ऊपर से निकलेगी, पर वो बड़ी स्मूथली जो है निकल जाती थी साइड से, leaving all the obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. Suddenly Valli clapped her hands with a glee. Glee यानी कि happiness. A young cow, tail high in the air, was running very fast. तो एक यंग कॉ यानी कि एक गाय थी जो कि बहुत जल्दी जल्दी रन कर रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस slowed to the crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became and faster it galloped. उसके बाद फिर जो है बस का ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था, तो फिर वो जो एनिमल है बहुत ज्यादा डर रहा था और वो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा था. गैलोप always right in the front of the bus. Okay. So somehow this was very funny to Valli, यानी कि वल्ली को बड़ा फनी लगा. She laughed and laughed until there was tears in her eyes. तो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए. Hey lady, haven't you laughed enough? तो कंडक्टर बोलता है कि आपने ज्यादा नहीं हंस गए आज आप, एंड कंडक्टर कहता है better save some for tomorrow, यानी कि अब आप कुछ कल के लिए भी रखो. At last cow moved off the road and soon bus came to the railroad crossing. और उसके बाद बस जो है रेल रोड क्रॉसिंग में आई. The speck of train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as they drew nearer. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then bus went on and passed to the train station. From there, it traversed traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright-looking shops. What a glittering display of clothes and other merchandise. Such big crowds. Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. Okay, so अब वल्ली से जो कंडक्टर है वो क्या पूछता है? हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आंट यू रेडी टू गेट ऑफ? तो बोलता है क्या आप नहीं उतरोगे अब? दिस इज दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स, यानी कि यही है जो आपके 30 पैसे आपने दिए, ये 30 पैसे आपको इधर तक ही ले जाएंगे. ठीक है. No, Valli said, I am going back on the same bus. So she took another 30 paise from her pocket and handed the coin to the conductor. लेकिन वो कहती है कि भाई मैं सेम पैसे से वापस भी जा रही हूँ, और वो अपने जेब से अनदर 30 पैसे निकालती है और वो भी जो है कंडक्टर को दे देती है. Why? Is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride and that's all. नहीं, कुछ भी मैटर नहीं है, मेरे को सिर्फ ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक बस राइड लेना चाहती हूँ, तो इसलिए बस, और कुछ भी नहीं है. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो क्या वो तुम देखना नहीं चाहती, क्योंकि अब तुम यहाँ हो तो थोड़ा सा घूम लो. All by myself? Oh, I would be much too afraid. यानी कि मेरे को बहुत डर लगेगा. Greatly amused by the girl's way of speaking. यानी कि भाई बहुत ज्यादा कंडक्टर बहुत सरप्राइज हो गई, क्योंकि अभी तक कोई गर्ल इतनी बढ़िया तरीके से बोलने में लगी थी, अब अचानक इसको क्या हुआ. ठीक है. तो ये कहते हैं कि ग्रेटली ओके, कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें बस में आने में तो डर नहीं लगा. नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड, यानी कि इसके बारे में कोई भी अफ्रेड होने की जरूरत नहीं है. ये वो कहती है. वेल डन, व्हाई नॉट go to the stall over there and have something to drink. Nothing to be afraid of about that either. Oh no, I couldn't do that. Well then let me bring you a cold drink. तो वो कंडक्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ. No, I don't have money. Just give me my ticket. That's all. तो वो कहता है नहीं, मेरे पास इनफ मनी नहीं है, सिर्फ आप मेरा टिकट दे दो, बस उतना ही काफी है.
इट विल बी माई ट्रीट डो एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कहता है कि नहीं, इसमें ये मेरी ट्रीट रहेगी, यानी कि मैं आपको अपनी तरफ से खिला रहा हूँ, इसमें आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। तो कहती है नहीं नहीं, मत दो, प्लीज नो कहती है वो। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। तो वो वेट करते हैं जब तक कि टाइम फिर से हो जाता है बस का फॉर द रिटर्न जर्नी। अगेन देयर weren't एनी मैनी पैसेंजर्स, अभी भी ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। तो हाउ डिड वर्ली सेव मनी फॉर द फर्स्ट जर्नी, बेटा लिखा था वो बहुत इजीली कि मैरी गो राउंड में नहीं गई, बहुत सारी टेम्पटेशन जो है उसने छोड़ी, पेपरमिंट्स नहीं लिए, टॉयज नहीं लिए, बैलून्स नहीं लिए। वॉज इट इजी फॉर हर? नो, इट वॉज अ you can say kinda that determination that helped her to resist so much of her favorite things. What did Valli see on her way that made her laugh? तो बेटा काव वाला इंसिडेंट है वही कि यंग काव जो है खड़ी थी बार बार, क्योंकि बस ड्राइवर हॉर्न बजाता तो फ्लाइटन हो जाती थी, और बाबा जो है भाग रही थी इस तरह कि वो फिर से बस के सामने आ रही थी। तो इंसिडेंट उसके लिए बड़ा फनी था। देखिए, व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? तो वो इसलिए नहीं रुकी क्योंकि भाई उसको उसी पैसे से वापस भी जाना था। व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू गो द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक? बिकॉज उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे पहले तो, और उसको डर भी लग रहा था कि अगर वो मेले वेले में कहीं खो ना जाए। हाउ डज दिस टेल यू अबाउट हर? what does this tell you about her? That she is very aware, and she know that where she has to travel, and she know this fact that if she would travel there, so she could get lost also. So she is taking care of her security, and she is also saving money, and she know how to use money at the public places. ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, क्योंकि बेटा वो ड्रिंक और ये सब नहीं खरीदी क्योंकि उसको पता है उसके पास पैसे नहीं है। तो दिस इज द अवेयरनेस दैट अ 8 year old child हैज। ठीक है। नेक्स्ट इज वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल और हर टिकट। तो वो उससे पूछ रहा है कि आपकी क्या मम्मी आपको देखने, मतलब आपकी मम्मी आपको ढूंढ नहीं रही होगी? सो नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी आंसर सेड। यानी कि उसने बोला कि कोई भी मेरे को नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। वल्ली वाजंट बोर्ड in the slightest and greeted everything, but the same excitement she would felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. लेकिन फिर उसने वही यंग काउ, यानी कि जिसको देखकर पहले वो हंस रही थी, उसी को उसने देखा कि वो जो गाय है वो अब मर गई है, उसने ये देखा। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या लिखा है। हम्म। शी asked द कंडक्टर, द कंडक्टर nodded एंड शी was overcome with sadness। तो जब कंडक्टर ने जो है उससे पूछा कि यार ये सेम काउ है जो कि उस समय जो है भाग रही थी हमारे फ्रंट में, तो कंडक्टर ने जो है सिर हिलाया। तो शी was overcome with sadness, यानी कि फिर वल्ली को बड़ी सैडनेस हो गई कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये गाय मर गई है ना। सो व्हाट हैड बीन अ lovable beautiful creature just a little while ago and had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, spread out, and the fixed stare in his lifeless eyes, blood all over. बस moved on, the memory of the dead cow haunted her, यानी कि उसको बहुत ज्यादा returned repeatedly to her mind, was impossible to forget. हॉन्टेड हर, यानी कि वो जो दृश्य था गाय का, यानी कि जो गाय मर गई थी, वो बार बार वल्ली के मन में आ रहा था। वल्ली को सोच सोच के बड़ा सा दुख जैसा लग रहा था, क्योंकि वही अभी थोड़ी देर पहले वो क्रीचर वो वल्ली के सामने इतनी अच्छी तरह से रह रहा था, अचानक उसको क्या हो गया। तो दैट वाज अ वेरी सरप्राइज इवेंट फॉर वल्ली, और वल्ली ये चीज देखकर बड़ी वो थी, मतलब शॉक थी कि यार ऐसा कैसे हो गया, अभी तक क्रीचर इतना सही था, है ना। Next, as the bus moved on, the memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window। और इस इंसिडेंट के बाद बेटा वल्ली ये भी नहीं चाह रही थी कि वो विंडो के बाहर भी देखे। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40, और वे 3:40 में उसकी बस वहां पहुंच गई। बेटा अगर 3:40 में बस पहुंची है, सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि 3:40 में बस पहुंची है, तो बस स्टार्ट कब हो, बस ने कब स्टार्ट किया होगा टाउन से विलेज आने के लिए? बस ने स्टार्ट किया होगा 2:55 में बेटा, है ना। 2:55 में, अगर 2:55 में बस ने स्टार्ट किया तो 15 मिनट का गैप होता है। ठीक है। तो 15 मिनट का गैप, इसका मतलब अराउंड 2:40 बस टाउन में पहुंची होगी, और बस 2 बजे मतलब 1:55 में बेटा बस जो है
विलेज से टाउन के लिए निकली होगी, यानी कि 1:55 में वल्ली अपने घर से निकली होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत बेटा मैथ्स भी कर लेते हैं। 1:55 में बच्चे वल्ली अपने विलेज से टाउन के लिए बस में बैठ के निकली होगी। 2:40 में बस उनके विलेज में पहुंची होगी। 2:40 से 2:55 तक उनका ब्रेक रहा होगा। 2:55 से बस फिर से चली होगी और 3:40 में वल्ली वापस अपने विलेज में पहुंच गई। शी स्टूड अप शी स्टूड अप She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." तो उसने बोला ठीक है, अब मैं आपको फिर से देखूंगी कभी। Okay, madam, she answered her. He answered her, smiling. Whenever you feel like bus ride, come and join us, and don't forget to bring your fare. तो कहता है अपना चारा लाना या अपना ये जो किराया लाना मत भूलना, बोलता है वो। She laughed and jumped down the bus. Then away she went, running straight for the home. When she entered her home, she when she entered home, okay, when she entered her house, she found her mother awake and talking to one of her वल्ली's आंट, यानी कि उसने अपनी मम्मी को देखा, वो जो है उठ गई थी और वल्ली की एक जो है आंट है उनसे बात कर रही थी, यानी कि कोई आंटी होगी अगल बगल की उनसे। सो द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, दिस आंटी वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, यानी कि बहुत बातें करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग। And where have you been? Said her aunt when Valli came in. She spoke very casually, not expecting a reply. यानी कभी कभार ऐसा नहीं होता, हम ऐसे ही कैजुअली पूछ देते हैं आंसर, हम लोग ये नहीं चाहते कि भाई ये सामने वाला रिप्लाई दे, हम ऐसे ही कैजुअली क्वेश्चन पूछ देते हैं, हम लोग आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, ऐसा होता है नॉर्मल डे टू डे कन्वर्जेशन में। ठीक है, सो Valli smiled and her mother and aunt went on with their conversation. So, yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? तो कहती है कई सारी चीजें हमारे आसपास घटती रहती हैं, पर कैसे हम सारी चीजों के बारे में जो है जान सकते हैं? And even when we do so about something, we often can't understand it completely. Can we? Oh yes, be that Valli. What? Asked the mother. What's that you say? Oh, said Valli, I was just agreeing with what you said about the things happening without our knowledge. Just a chit of girl she is, said her aunt. And yet, look how she spokes her nose into our conversation. यानी कि वो कहती है किस तरह देखो अपनी नाक हमारी भी हमारी बातचीत में घुसा दी इसने, है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना नॉर्मल डे टू डे कन्वर्सेशन में। दो शी वर अ ग्रोन लेडी, यानी कि ऐसे हमारे ऐसे बातचीत कर रही है जैसे कि ये बहुत बड़ी जो है लेडी होंगी। वल्ली स्माइल्ड वल्ली स्माइल्ड Valli smiled herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? So not at all, बच्चा। और यहाँ पे आप ये देखो बेटा, वल्ली ने ऐसा क्यों कहा? Yes, you are right। ठीक है, नहीं वल्ली ने ऐसा क्यों कहा? Oh yes, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मम्मी को भी नहीं पता चला, मम्मी के आसपास कितनी घटना घट गई, वल्ली जो है घूम के आ गई, बस राइड कर ली उसने पूरी, लेकिन मम्मी को तो कुछ पता नहीं चला, तो इसलिए उसने बोला ओ यस। ठीक है बच्चा, आई होप दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन। नोवल्लीज डीपेस्ट डिजायर बेटा सबको पता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से है और मैंने कितनी बार डिस्कस कर ली। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड? कैसे प्लान करी भाई? डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछती थी, आसपास के लोगों की बातचीत सुनी, ठीक है, उससे पता चला। व्हाट डिड शी फाइंड अबाउट द बस? उसने ये फाइंड आउट करा कि भाई बस टाउन से निकलती है, विलेज से निकल के टाउन जाती है और नियर बाई टाउन जाती है, 30 पैसे लगते हैं टाउन में जाने के लिए, 45 मिनट्स लगते हैं वहां पहुंचने के लिए, ये सब चीजें उसने पता करी है ना। हाउ डिड शी सेव अप द फेयर? सेव अप कैसे करा फेयर? भाई अपने टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करा, टॉयज नहीं खरीदे, पेपरमिंट्स नहीं खरीदे, बैलून्स नहीं खरीदे और मैरी गो राउंड में नहीं गई, तो बहुत सारी चीजें थी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वल्ली? टू आंसर दिस क्वेश्चन, पिक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। द वर्ड्स यू विल फिल हियर विल बी क्लूज टू योर आंसर। तो बेटा ये तो एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। क्यों? क्योंकि बेटा ये एक्टिविटी आपका दिमाग खोलेगी थोड़ा, अगर मैं इसका भी आंसर बता दूंगी ना, फिर व्हाट यू विल डू, है ना, समथिंग यू हैव टू ऑल्सो डू। वैसे तो बहुत सिंपल, देखो, स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड।
तो अब देखो इसको आपको कहाँ से निकालना है, सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट निकालना है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन अ वल्ली इज, ये सेंटेंसेस आपको टेक्स्ट से निकालना है। द वर्ड्स यू विल फिल हियर आर द क्लूज टू योर आंसर, ठीक है। अब देखो जो वर्ड्स आप बेटा यहाँ पे भरोगे सेंटेंसेस है वो आपके क्लूज होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट डस कंडक्टर रिफर टू वल्ली एज, व्हाई डस कंडक्टर रिफर वल्ली एज अ मैडम, क्योंकि कंडक्टर को लगता था कि वल्ली जो है इस तरह से एक्ट कर रही है जैसे कि वो ग्रोन अप लेडी है, मतलब समझदारी थी, मेच्योरिटी थी वल्ली में, तो दैट्स व्हाई कंडक्टर वाज खाली मतलब मजाक के तौर पे उसने मैडम कह दी, क्योंकि वो जो वल्ली थी वो इस तरह की मतलब हैबिट्स, इस तरह की चीजें कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ग्रोन अप लेडी है और बहुत ज्यादा मेच्योर करके, मेच्योरिटी जो उसके अंदर दिख रही थी कंडक्टर को, तो उसने मजाक मजाक में जो है उसको मैडम कह दिया। फाइंड द लाइन्स ऑन द टेक्स्ट दैट यू टेल दैट वल्ली वाज एंजॉयिंग हर राइड द बस, ठीक है, राइड ऑन द बस। तो बेटा बहुत सारी चीजें थी, जैसे काओ वाला इंसिडेंट हो गया, देखती थी वो, तो उसमें भी उसको बहुत ही हंसी आई, है ना। और उसके बाद से बेटा जब कंडक्टर वगैरह लोग उसको मतलब वल्ली मैडम कह के चलाते थे तब वो भी हंसती थी, तो उससे हमें पता चलता है कि वल्ली वाज एंजॉयिंग। व्हाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे टू बैक, क्योंकि भैया वो जो यंग काऊ थी वो मर गई थी, तो इसे इंसिडेंट देखकर बड़ी ज्यादा दुखी हो गई थी, है ना। कोई मतलब ब्लड पड़ा था हर जगह, और वो काऊ के जो पैर हैं वो बिल्कुल फैले हुए थे, स्प्रेड आउट थे। ये इंसिडेंट उसको बार बार हॉन्ट कर रहा था, उसके दिमाग में आ रहा था रेपिटेडली। इफ शी वाज ट्राई टू just avoid that particular scene, but again and again that was coming in her mind. So it was a very heartbreaking moment for Valli. That's why she was not looking outside the window on her way back to the home. What does Valli mean when she says, I was just agreeing with what you said about the थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। तो इसमें वल्ली ये बताना चाह रही थी कि भैया ये वल्ली इसलिए कहती है क्योंकि वल्ली भी जो है जब उसकी मम्मी सो रही होती है तब इतनी बड़ी राइड करके आ जाती है, पूरा टाउन घूम के आ गई, विलेज वापस आ गई, और मम्मी को तो पता नहीं चला, है ना। तो ये वही उसी बात में एग्री कर रही थी, है ना। द ऑथर डिस्क्राइब्स द थिंग्स दैट वल्ली सीज फ्रॉम द 8-year-old पॉइंट ऑफ व्यू। कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस एक्टिविटी स्टेटमेंट, अगेन होमवर्क फॉर यू। बेटा क्योंकि दिमाग तो चलाना है ना, ऐसा होना दिमाग खाली करके आ रहे हो। वो चैप्टर मैंने समझा दिया, हर चीज मैंने कर दिया, थोड़े क्वेश्चंस खुद भी तो करोगे। तो दो क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू फॉर द होमवर्क, थर्ड क्वेश्चन और एथ क्वेश्चन। द ऑथर डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वल्ली सीज फ्रॉम 8-year-old पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ऑथर वो चीजों को डिस्क्राइब करता है जो कि वल्ली एक 8-year-old गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। ऐसे कौन से एविडेंस या टेक्स्ट आपको इस चीज बताते हैं कि भाई 8-year गर्ल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरह का है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर सर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। और चलिए बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं एक नया चैप्टर आप लोगों के लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।